नमस्ते। मैं सचिन जादव सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज के हिंदी विभाग से। आज हम शिवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातक स्तर के लिए एक कविता रखी गई है। एकलव्य स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के लिए इसका अंतर्भाव किया गया है और इसकी कवयित्री है कीर्ति चौधरी। तो आज इस कविता पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एकलव्य आपके लिए अपरिचित व्यक्ति नहीं है। एकलव्य एक मिथक है। एकलव्य एक पुराण पात्र है। एकलव्य का अंतर्भाव महाभारतीय कथाओं में आपको दिखाई देता है। एकलव्य के संदर्भ में आज तक हमने बहुत कुछ जाना है। एकलव्य एक ऐसा शख्स है जिसने अपने गुरु के कहने पर अपने दाएं हाथ का अंगूठा त्याग दिया था। गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को समर्पित किया था। तो एक गुरु समर्पित छात्र के रूप में एकलव्य महाभारत में उभरता है। एकलव्य के संदर्भ में एक कथा बताई जाती है जिसका जिक्र महाभारत में भी है कि द्रोणाचार्य अपने कौरव और पांडव वो समेत मतलब अपने छात्रों के साथ जंगल में गए थे। और आप शायद जानते होंगे कि युधिष्ठिर को कुत्ता पालने की एक आदत थी। तो उस जंगल की यात्रा में युधिष्ठिर का कुत्ता भी उनके साथ था। तो उस कुत्ते को सूंघ कर कोई दूर दराज से कुत्ता भौंक रहा था। द्रोणाचार्य अपने छात्रों समेत आगे आगे निकले जा रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, कुत्ते के भौंकने की आवाज तीव्रतर होती जा रही। फिर एक क्षण ऐसा आया कि वह कुत्ता जो भौंक रहा था वह द्रोणाचार्य के सम्मुख आ खड़ा हो और वह उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा था कि इतने में अचानक कहीं दूर से 3 बाण चले आए और उस कुत्ते की मुंह में ऐसे फंस गए कि कुत्ता भौंक न सका। लेकिन इसमें विशेष बात यह थी कि जब ये 3 बाण कुत्ते के मुंह में फंस गए, उस समय कुत्ते के मुंह में किसी भी प्रकार की चोट उपस्थित नहीं हुई। मतलब कुत्ते को बिना हानि पहुंचाए ऐसे 3 बाण चलाए गए थे जो कुत्ते के मुंह में फंस गए थे और उसने भौंकना बंद किया। शायद आपने बाहुबली 2 फिल्म देखी होगी। उसमें भी उस फिल्म का नायक बाहुबली अपनी नायिका को जब 3 बाण एक साथ चलाना सिखाता है तो आपने वह दृश्य देखा होगा। मणिपुरम बहिर्बंधम वह कहता है और एक साथ 3 बाण खींच देता है। बिल्कुल यही कला जो द्रोणाचार्य के किसी भी छात्र को अभी तक उपलब्ध नहीं हुई थी, उसका प्रदर्शन देखकर खुद द्रोणाचार्य चकित हुए कि ये कौन है जो दिखाई भी नहीं दे रहा और इतनी दूर से उसने बाण चलाया है और कुत्ते को बिना हानि पहुंचाए उसे चुप कराया है। द्रोणाचार्य चकित रह गए, द्रोणाचार्य के सारे छात्र चकित रह गए और फिर एकलव्य प्रकट होता है। आगे की कथा आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने कैसे छल करके उसका दाएं हाथ का अंगूठा ले लिया। कवयित्री कीर्ति चौधरी अपनी कविता में द्रोणाचार्य के व्यक्तिगत भावनाओं को प्रकट करने की कोशिश कर रही है। हम उसकी चर्चा करेंगे। चाहा बस तुमने है दाहिना अंगूठा, ये एकलव्य कह रहा है, किसी और से नहीं, अपने ही मन में अपने ही गुरु को कह रहा है कि तुमने मुझसे मांगा तो क्या मांगा, सिर्फ दाहिने हाथ का अंगूठा। दोस्तों, आप जानते हैं कि दाहिने हाथ का अंगूठा देने से एकलव्य की सारी धनुर्विद्या धरी की धरी रह गई।
लेकिन एकलव्य के लिए उसका कोई मूल्य नहीं है, और इसीलिए वह अपने गुरु को अपने मन में यह कह रहा है। उसने गुरु दक्षिणा तो दे दी है, अब गुरु उसके सम्मुख नहीं है। यह कवि कल्पना है कि एकलव्य ऐसा कह रहा होगा, चाहा बस तुमने दाहिना अंगूठा यह तो समर्पित था, मेरा हर लक्ष्य उपलक्ष्य उपकरण साधन चरणों में पहले से अर्पित थे। अरे तुमने ऐसी चीज मांगी जिसको मांगने की कोई जरूरत ही नहीं, बहुत तुच्छ चीज मांगी जो पहले से तुम्हारी थी। अगर हम अपने मां से प्यार मांगे तो क्या मांगा? कुछ भी तो नहीं मांगा, क्योंकि आपकी मां का प्यार आपके लिए हमेशा से है। मांगना न मांगना दोनों बराबर है। एकलव्य अपने गुरु को कह रहा है, द्रोणाचार्य को कह रहा है। हालांकि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पढ़ाया नहीं, उसे अपना छात्र नहीं बनाया, लेकिन गुरु दक्षिणा जरूर ली, छल करके ली। ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन एकलव्य के मन में ऐसे कोई भाव नहीं है। और इसीलिए एकलव्य कहता है कि तुमने मांगी भी तो बहुत तुच्छ चीज मांगी, सिर्फ दाएं हाथ का अंगूठा, कम से कम मेरे प्राण तो मांग लेते, तुम भी मैं खुशी खुशी न्यौछावर कर देता, और शायद उसमें एक गर्व का भाव भी होता कि कुछ तो दिया। अब ऐसी चीज दी है जैसे न देने के बराबर। मेरा तो समर्पित था हर लक्ष्य उपलक्ष्य, लक्ष्य यानी ध्येय, उपलक्ष्य यानी ध्येय के उद्देश्य में की गई कृति। मतलब आप नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करते हैं तो वह हो गया उपलक्ष्य। एकलव्य यह कह रहा है कि मैं पूरा का पूरा समर्पित था। जैसे कोई वृक्ष ये कहे कि मैं इस ईश्वर के चरणों में समर्पित हूं, और कोई ईश्वर कहे कि मुझे तुम्हारे 2 फूल चाहिए। वो वृक्ष कह रहा है कि मैं पूरा समर्पित हूं, तुमने तो सिर्फ 2 फूल मांगे। उसी प्रकार एकलव्य ये कह रहा है कि मैं तो पूरा समर्पित था, मेरा लक्ष्य उपलक्ष्य उपकरण साधन चरणों में पहले से अर्पित थे। उपकरण मतलब लक्ष्य साध्य के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे उपकरण कहते हैं। साध्य, जो मैं साधना चाहता था, मैं एक सक्षम धनुर्धर बनना चाहता था, तो ये मेरी जो चाह है, ये चाह भी मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दी है। और तुमने मांगा क्या? बस एक अंगूठा, इतनी तुच्छ चीज। बाण यह किसी का, प्रत्यंचा भी उसी की थी, हाथ में ये किसी के, उन हाथों की चंचल गति यह भी उसी की थी। अब थोड़ी दार्शनिकता है। एकलव्य ऐसा कह रहा है कि बाण यह किसी का, बाण जिन चीजों से बनाया गया वो चीजें मेरी नहीं है। मतलब उसमें कुछ लकड़ी लगी होगी, कुछ धातु जड़े होंगे, तो वो मेरा नहीं है। वो किसका है? वो प्रकृति का है। बनाने वाला भी कोई दूसरा है, मैंने तो सिर्फ चलाया। इसलिए एकलव्य कह रहा है बाण यह किसी का, ये तो मेरा था ही नहीं, बस चलाने के समय मैंने इसका प्रयोग किया। प्रत्यंचा भी उसी की थी। प्रत्यंचा मतलब धनुष्य को जिस रस्सी से बांध दिया जाता है उसे कहते हैं प्रत्यंचा। तो जिसकी सहायता से मैंने इसे खींचा और चलाया वो भी मेरी नहीं थी। मतलब ये बाण, ये धनुष्य, ये प्रत्यंचा, इसको मैंने सिर्फ जुटाया है, इसका निर्माण मैंने नहीं किया। हाथ ये किसी के, अब वो तो भौतिक चीजें थी, ये शारीरिक अंग है, फिर भी एकलव्य कह रहा है कि ये हाथ भी मेरा नहीं है,
इन हाथों की चंचल गति यह भी उसी की थी। तो किसकी थी? ये तो ईश्वर की थी। ईश्वर ने मुझे जन्म दिया, ईश्वर ने मेरा शरीर बनाया, ये हाथ भी उसी ने बनाया, इसमें जो चंचलता है, इसमें जो चेतना है, वो भी उस ईश्वर की थी। मैंने तुम्हें क्या दिया? अगर यह अंगूठा भी दिया हो तो ये मेरा नहीं था, ये तो उस ईश्वर ने इस शरीर का निर्माण किया, उस शरीर में से काट कर मैंने आपको सौंप दिया। मैंने अपनी कोई भी चीज आपके चरणों में समर्पित नहीं की, या आपने ऐसी तुच्छ चीज मांगी जो मेरी थी ही नहीं। इन हाथों की चंचल गति यह भी उसी की थी। मैंने तो इनको निर्माल्य सा चढ़ाया था। निर्माल्य जो ईश्वर को समर्पित चीजें की जाती है उसको हम निर्माल्य कहते हैं। मतलब एकलव्य के लिए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा निर्माल्य सा है। निर्माल्य में हम जो चीजें चढ़ाते हैं वो किसी वृक्ष से फूल तोड़कर लाते हैं, चावल के दाने लाते हैं, प्रतीक रूप में है। ये निर्माल्य जो है प्रतीक रूप में है। एकलव्य ने अंगूठा दिया, एकलव्य ऐसा मान रहा है कि ये भी निर्माल्य था। मैं तो पूरा आपके चरणों में समर्पित हूं, लेकिन मैंने प्रतीक रूप में चढ़ाया अपना एक अंगूठा। लक्ष्य अगर भेदे थे, बाण अगर साधे थे, मानो उन चरणों पर चढ़े हुए पुष्पों को बार बार माथे से लगाया था, सिर नवाया था। और आप सभी जानते हैं कि एकलव्य ने अपनी धनुर साधना कैसे सिद्ध की थी। द्रोणाचार्य ने तो उसे छात्र के रूप में स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि द्रोणाचार्य स्वयं कौरवों के दरबारी अध्यापक थे। उनका स्वयं का तो कोई आश्रम नहीं था, तो कौरवों और पांडवों को सिखाने के लिए वेतन भोगी के रूप में वह कौरवों के पास रहे। एकलव्य एक भील राजकुमार था जिसने द्रोणाचार्य का नाम सुना था और इसीलिए उनके पास धनुर्विद्या हासिल करने के लिए आया था। उसका तेज, उसकी चमक देखकर द्रोणाचार्य ये जान गए थे कि अगर मैं अपना ज्ञान इसे दूं तो ये इतना प्रचंड हो जाएगा कि इसके सामने कौरव और पांडव टिक नहीं पाएंगे। तो जिन राजा के दरबार में इन्होंने अपनी विद्वत्ता बेची थी, उसको वापस नहीं ले पाए। एक छात्र के लिए उसको दोबारा प्रस्तुत नहीं कर पाए, या साधन सुविधा भोगी इतने बन गए थे कि एक भिल्ल को छात्र बनाकर उन्हें क्या मिलता ये उन्होंने सोचा होगा, और इसीलिए उन्होंने उसे अपना छात्र बनाने से इनकार कर दिया। लेकिन एकलव्य हार मानने वालों में से नहीं था। उसने गुरु की हूबहू प्रतिमा बनाई और उसके सामने अपनी सारी श्रद्धा उंडेल दी। उसी को साक्षी मानकर धनुर्विद्या का पाठ करने लगा और ऐसी धनुर्विद्या हासिल की जो किसी कौरवों ने, किसी पांडवों ने हासिल नहीं की थी। अब जिस छात्र के विकास में एक अध्यापक का न के बराबर योगदान रहा हो, ऐसा अगर अध्यापक उस छात्र की समूची साधना नष्ट करने पर तुला हुआ हो, तो इससे बड़ा अभिशाप कोई नहीं हो सकता। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है कि महाराष्ट्र सरकार ने द्रोणाचार्य के नाम से पुरस्कार क्यों रखा, जबकि ये एक बिका हुआ अध्यापक है, छात्र समर्पित अध्यापक नहीं है। न जाने कितने एकलव्य को उन्होंने डुबोया होगा। हमारे सम्मुख तो एक ही एकलव्य आया है।
लेकिन फिर भी एकलव्य का जो समर्पण भाव है उसको प्रस्तुत करती हुई कीर्ति चौधरी ये लिखती है एकलव्य के भावों के रूप में, लक्ष्य अगर भेदे थे, बाण अगर साधे थे, मानो तुम उन चरणों पर चढ़े हुए पुष्पों को बार बार माथे से लगाया था। ये क्रियाएं बिल्कुल ऐसी थी जैसे एक साधक अपनी साधना की उन्नति को ईश्वर की कृपा मांगी। एकलव्य ये कह रहा है कि अगर मैंने बाण चलाए थे, लक्ष्य अगर भेदे थे, बाण अगर साधे थे, आपने महाभारत और रामायण में देखा होगा कि बाण चलाने के भिन्न भिन्न तरीके थे, युद्ध नीति की भिन्न भिन्न क्रियाओं में उनका भिन्न भिन्न तरीके से उपयोग किया जाता था। अर्जुन ने भी ये सारी क्रियाएं साधी, लेकिन अर्जुन के सिर पर द्रोणाचार्य का हाथ था। अर्जुन की साधना अकेले अर्जुन की साधना नहीं थी, उसमें गुरु का योगदान सम्मिलित था। और इसीलिए अर्जुन से कई श्रेष्ठ बन जाता है एकलव्य, क्योंकि उसके सिर पर किसी भी गुरु का हाथ नहीं था, किसी भी गुरु का हाथ नहीं था। फिर भी उसने उच्च कोटि की धनुर्विद्या हासिल की। न सिर्फ हासिल की, लेकिन उसका विनय भाव भी उससे कई अधिक उच्च कोटि का है। जिस गुरु ने उसे पढ़ाने के लिए इनकार किया था, उसी गुरु के द्वारा गुरु दक्षिणा की मांग करने पर एक क्षण का भी विचार बिना किए वह अपने दाहिने हाथ का अंगूठा समर्पित कर देता है। देखिए दोस्तों, अगर विचार करके दिया होता तो शायद लाभ और हानि की संभावना को मद्देनजर रखते हुए उसने ये कृति की, ऐसा मान के चलते। लेकिन गुरु के मुंह से शब्द निकले भी नहीं थे कि इसने अपना अंगूठा काट दिया और गुरु के चरणों में समर्पित किया। और इसीलिए एकलव्य अब सोच रहा है कि गुरु दक्षिणा तो दे दी, लेकिन गुरु ने मांगा भी तो क्या मांगा, सिर्फ अंगूठा। आगे ये वो कह रहा है कि अगर मैंने लक्ष्य अगर भेदे थे, बाण अगर चलाना सीखा था, मानो उन चरणों पर चढ़े हुए पुष्पों को। किन चरणों पर? तो जिसकी प्रतिमा बनाकर ये विद्या सिद्ध करने की कोशिश की गई थी। द्रोणाचार्य के मिट्टी का पुतला बनाया था और उसी को द्रोणाचार्य मानकर एकलव्य ने ये सारी विद्याएं हासिल की थी। एकलव्य कहता है, मानो उन चरणों पर चढ़े हुए पुष्पों को बार बार माथे से लगाया। देखिए, उसने ये सारी विद्याएं हासिल की, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का अहम भाव नहीं है। समर्पण, और समर्पण के कारण ही आज हम एकलव्य को याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में महान धनुर्धरों की कमी है। अर्जुन है, कर्ण है, एकलव्य है और न जाने ऐसे कितने धनुर्धर होंगे, लेकिन एकलव्य को हम आज भी याद करते हैं। इसलिए नहीं कि वह किसी राजा का पुत्र था, इसलिए नहीं कि उसके बाप का बहुत बड़ा राज था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी समर्पण भावना उसे बहुत बड़ा बना देती है। सब था तुम्हारा, अरे सब कुछ तुम्हारा, तुम ही उससे अभिज्ञ रहे। एकलव्य ये कह रहा है कि गुरु, तुमने बड़ी तुच्छ चीज मांगी। सब था तुम्हारा, जैसे माता पिता की पूरी जायदाद आपकी हो और आप अपने माता पिता से लड़ झगड़ कर 1000-2000 रुपए ले। अरे मांगा भी तो क्या मांगा, अगर बिना मांगे मिल जाता तो पूरी जायदाद आपकी थी। एकलव्य यह कह रहा है कि गुरु, मैं पूरा का पूरा समर्पित था, लेकिन तुमने बड़ी तुच्छ चीज मांगी।
ये अगर इससे कई ज्यादा बेहतर होता कि तुम मुझसे कुछ भी न मांगते, सब था तुम्हारा, अरे सब कुछ तुम्हारा, तुम ही उससे अभिज्ञ रहे, अनजान रहे कि ये सारी विद्या मैंने आपको पहले से समर्पित की। तुमने तो सिर्फ अर्जुन का हित देखा, एक छात्र के हित के लिए दूसरे छात्र का हित किया, जबकि वह भी उतना ही समर्पित था जितना कि अर्जुन था। या यूं कहें कि अर्जुन से कई ज्यादा था, क्योंकि अर्जुन पर द्रोणाचार्य का नैतिक अधिकार था, एकलव्य पर द्रोणाचार्य का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं था, फिर भी वह समर्पित था। अथवा वह मेरा समर्पण सब झूठ था। या एकलव्य अपने ही मन से कह रहा कि क्या वास्तव में मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित था, या मैं आपको समर्पित तो था, लेकिन जिसे मैं समर्पित था वह अस्तित्व में ही नहीं था। मतलब जिसको मैंने अपना गुरु माना वह गुरु के योग्य ही नहीं था। क्या ऐसा भी था? अथवा वह मेरा समर्पण सब झूठ था, मेरी वह निष्ठा, प्राणों की आकुल प्रतिष्ठा जिसे अर्पित थे तुम नहीं थे। क्योंकि आपकी जो प्रतिमा मैंने बनाई उसमें मेरी श्रद्धा थी, उसमें मेरी आस्था थी, वो मेरे लिए ईश्वर थी, वो मेरे लिए भगवान थी, वो मेरे लिए सबसे बड़ा गुरु थी। और गुरु किसी छात्र का अहित नहीं कर सकता। गुरु तो वह होता है जो छात्रों को उन्नति के पथ पर ले जाता है, न कि उनका पथ अवरुद्ध करता है। एकलव्य यह कह रहा है, मेरी वह निष्ठा, जो फूल मैंने आपके चरणों पर चढ़ाए, जिस भाव से मैंने आपकी मूर्ति बनाई, जिस भाव से मैंने श्रद्धारत होकर बाण चलाना सीखा, जिस भाव से मैंने ये विद्या हासिल की, वह सब झूठ था। वह मेरी सारी निष्ठा धरी की धरी रह गई। वह प्राणों की आकुल प्रतिष्ठा, बहुत बड़ी बात, वह मेरे प्राणों की आकुल प्रतिष्ठा। जब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाई, इतनी हूबहू बनाई थी कि खुद द्रोणाचार्य भी चकित रह गए कि आज तक उन्होंने ऐसी अपनी प्रतिमा नहीं देखी थी। और उस प्रतिमा को देखकर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से यह भी कहा था कि तुम ये धनुर्विद्या छोड़ दो, क्योंकि तुम इतने अच्छे मूर्तिकार हो। लेकिन मूर्तिकार होना यह एकलव्य का लक्ष्य नहीं था। ये मूर्ति तो उसने इसलिए साधी थी ताकि वह गुरु सानिध्य में रह सके। अब एक मिट्टी के पुतले को गुरु मान लिया है, उसमें अपने गुरु को देखा है, तो जाहिर है कि एकलव्य ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की है। आप जानते हैं कि किसी भी भगवान का मंदिर बनाया जाता है तो उसमें एक विधि होती है, प्राण प्रतिष्ठापना विधि, और उसके पश्चात हम उस पत्थर की मूर्ति को भी भगवान मानने लगते हैं। एकलव्य ने भी इस माटी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की और उसे अपना साक्षात गुरु मान लिया। वह प्राणों की आकुल प्रतिष्ठा थी जिसे अर्पित थी, तुम थे नहीं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसे मैंने अपना गुरु माना, जो मेरे लिए श्रद्धा का विषय रहा, वह तुम नहीं थे। फिर क्या था? सिर्फ माटी की मूरत। क्या था? माटी की मूरत जिसमें कोई संवेदना नहीं होती। अगर संवेदना होती तो मेरा अंगूठा कटवाने की नौबत न आती। अगर संवेदना होती तो मेरी जो समर्पण भावनाएं हैं वह पहले तुम्हें पता चलती, और अगर समर्पण भावनाएं पहले पता चल जाती तो फिर मांगने की नौबत ही न आती। हम अपने परिवार वालों से प्यार नहीं मांगते
क्योंकि वो हमारी संवेदनाएं और हम उनकी संवेदनाएं जानते हैं। जहाँ संवेदनाओं में अंतर आता है वहाँ मांगा जाता है। भिखारी मांगता है क्योंकि भिखारी के प्रति आपकी कोई संवेदनाएं नहीं होती, लेकिन घर वालों के प्रति संवेदनाएं होती है, इसीलिए बिना मांगे भी मिल जाता है। एकलव्य ये कह रहा है वह तुम नहीं थे, सिर्फ माटी की मूरत। क्या माटी की मूरत थी? और सच में सिर्फ माटी ही थी जिसमें कोई संवेदनाएं न हो, जो माटी माटी हो, निर्जीव हो, जिसको कहीं से इकट्ठा किया गया हो और एक आकार दिया गया हो, लेकिन उसमें कोई प्राण न हो। अगर प्राण होते, संवेदनाएं होती, तो मेरे प्रति ये अनाचार न होता। तो इस कविता के माध्यम से कवियत्री कीर्ति चौधरी एकलव्य की समर्पण भावना को प्रकट करती हैं। आशा है आपको मेरे साथ एकलव्य को समझने में आनंद आया होगा। धन्यवाद।